तावड़ों की सम्मानित जनता बहुत समझदार है। वे जानती है कि उनके क्षेत्र का विकास व क्षेत्र में सुख शांति कौन सी पार्टी के राज में हो सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार है और 10 सालों से सोहना तावड़ों में शांति है। इसे लोग फिर से भाजपा को ही वोट देने का मन बना चुके हैं। बाकी उम्मीदवार दूसरे व तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह विचार सोहना तावड़ों विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक तेजपाल तंवर ने मंगलवार को सोहना खंड के गांव में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। क्षेत्र के गांव दोहला में पहुंचे पर ग्रामीणों ने तेजपाल तंवर का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि 2014 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने तेजपाल तंवर को वोट दिया था और इस बार भी तंवर को ही वोट देंगे, क्योंकि तेजपाल तंवर एक ईमानदार व सज्जन नेता हैं जो सिर्फ क्षेत्र के विकास की ही बात करते हैं। भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने गांव की सरदारी को संबोधित करते हुए कहा, अगर सभी ने मुझे 2014 में विधायक चुना और मेरे 5 साल के कार्यकाल में जितना विकास हुआ उतना विकास कभी नहीं हुआ। सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के गांव के विकास पर 5 साल में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें 2 डिग्री कॉलेज बनवाए, घगोला गांव में सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया, हर गांव में बनी चौपालों की रिपेयर कराई व दर्जनों गांव में नई चौपालों का नाम करवाया। इसके अलावा जिस पर भी सरपंच ने अपने गांव के विकास के लिए ग्रांट मांगी उसे दी गई, यानी पूरे 5 साल बिना भेदभाव के विकास हुए। इसलिए उस विकास की गति को फिर से लाने के लिए आने वाली 5 अक्टूबर को कमल का फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे हमारा प्रचार बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वोटें बढ़ती जा रही हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन मंडी में खरीदार भी घूम रहे हैं, 10 में से एक आध पकड़ के ले जाना है, बैठ वही हूँ, और वो जबरदस्ती वाले वोट डालते नहीं, वो अकेले ही चले जाएं, बाकी सब यहीं रह जाएं। वो जो जा रहे हैं खरीदारी हो रही है उसमें जो प्रमुख जा रहा है बस वो अकेला रह जाए, बाकी उसके साथ कोई नहीं जाता। भाई उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, तो जो कर रहा है उसके लिए मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस कभी सच बोलती है क्या? हमेशा झूठ बोल करके राजनीति की है पूरे देश में, और थोड़ी नहीं करी, 65-70 साल की है, लोगों को बहका बहका करके, लेकिन काम नहीं हुआ। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और हमारे बुजुर्ग भी आएंगे, किसी से पूछ लो। और आपके सामने दिख रहे काम, तो चाहे रोड का काम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे देश का हो, चाहे हमारे और बड़े बड़े जो काम आज उद्योगों के हैं, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे हमारे आवासों का है। 80-85 करोड़ लोगों को जो अब राशन हमारे फ्री में लोगों को मिल रहा है खाने के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। कांग्रेस का तो कोई नाम निशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, तीसरी बार बनेगी और पूरे बहुमत से बनेगी। भाई वो पार्टी के आदमी नहीं थे, वो तो 6 महीना पहले आए, 6 महीना बाद चले गए। वो तो सिर्फ वो देखो उसके साथ कोई नहीं गया है, सच्चाई है ये। वो तो अभी तो थोड़े दिन में आई थी, अभी वो चलेगी। भाई 6 महीने में अब ये जो जैसे कई टिकटें मिली हैं, ये कोई पार्टी का नियम सिस्टम ठीक नहीं है कि भाई 2 दिन में आया आदमी उसे टिकट दे दूँ। अरे जिन लोगों ने यहाँ पार्टी का काम किया है, मैं कांग्रेस के बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे बेचारे 20-20, 30-30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। जो 5 साल से भी आया वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, और एक पट्टा 2 दिन में आया, कुर्ता पहन के कोठरी से बाहर निकलो और पार्टी ने उसे टिकट दे दी। यार लोग कैसे वोट दे देंगे भाई? आप सारे पत्रकार बंधु हो। विधायक जी 2014 से 2019 तक आप सोहना से विधायक रहे, आपने विकास कार्य कराए, क्या उनका लाभ मिल रहा है? जनता समर्थन दे? अरे जनता बहुत समझदार है। जनता अब किसी के बहकावे वाणी नहीं है। यहाँ का युवा भी समझदार है, बुजुर्ग भी समझदार है, और जनता बहुत समझदार है। वो सारी चीज़ों को नाप तोल करके ही काम करती है। हमने जो काम किए पिछले 5 साल में, वो तो किसी ने पहले भी नहीं किए और अब तक तो हुए नहीं है। आगे उस रिकॉर्ड को हम ही तोड़ेंगे और किसी के बच की भी नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस सेंधमारी करने में लगेगी, बीजेपी की क्या रूपरेखा? कोई सेंधमारी नहीं है, उन पे कुछ नहीं हो रहा है। वो तो सिर्फ वो एक मैं बता रहा हूँ ना, खरीदारी हो रही है। जैसे मेले में कोई मोटी सी भैंस हो है,
पूजा खरीद ले, कई कई दिन उसको दूध न निकाले और वहाँ काट के दिखावे लगे 10 किलो दे दिए, जब वो घर जावे तो वहाँ जाते ही 1 किलो भी ना मिले। तो ऐसे ही हो रहा अब। लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, जो सच्चा कार्यकर्ता जो देश और प्रदेश का विकास चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कतई 100% साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नहीं है, 36 बिरादरी हमारे साथ लग गई और दिन पे दिन कारवा बढ़ता जा रहा है। मैं झूठ नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। हाँ, राजनीति में झूठ बोलते हैं लोग, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अरे ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हमारे साथ आके खड़े हो गए जिनसे हमारी 5 साल में भेंट नहीं हुई थी। ये पार्टी का कारनामा है, भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी है। ये हमारे देश के उन युवाओं नागरिकों की मेहरबानी है जो राष्ट्र और देश का हित चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सच्ची सच्ची बातें लिखते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तकदीर बनाने वाला है, हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने वाला है, हमारी महिलाओं की रक्षा करने वाला है, हमारे सभी विकास करने की वोट का सवाल है। इस चुनाव से जो आपकी वोट होगी, एक वोट इस राष्ट्र निर्माण का काम करेगी। माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी, उनको ताकत मिलेगी, जिन्होंने देश का नाम पूरे संसार के अंदर ऊपर किया है। और रात दिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने विश्व के अंदर अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले 70 साल जो दूसरी पार्टियों ने राज किया है, उसका तुलना केवल 10 साल के राज से आप स्वागत है। पिछले 10 साल के राज से आप स्वागत करके देखो, कंपेरिजन करके देखो, कितना बड़ा फर्क मिलेगा। चाहे रोड हो, एजुकेशन के सिस्टम में रहे, स्वास्थ्य के सिस्टम में रहे, देश लेवल पर कितने काम किए। मैं धौला गांव में कोई नए नहीं हम, मैं तो शायद 25 साल से धौला गांव में आ रहा हूँ। ये भाई बहुत, जब तो और भी छोटा था, अभी छोटा